आज की कहानी है एक जादुई गाय की कहानी। राजकुमारी और गाय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम दिव्या था। दिव्या को प्रकृति और जानवरों से बेहद प्यार था। वह अपने महल के बगीचों में पक्षियों को दाना खिलाती, पेड़ों को पानी देती और जानवरों की देखभाल करती थी। लेकिन सबसे खास रिश्ता उसका एक गाय के साथ था, जिसका नाम सुधा था। राज्य के बाहर एक छोटा सा जंगल था। दिव्या अक्सर वहां घूमने जाया करती थी। एक दिन उसने देखा कि एक घायल गाय झाड़ियों में छिपी हुई थी। गाय के शरीर पर घाव थे और वह दर्द से कराह रही थी। दिव्या ने अपने सेवकों से कहा, इस गाय को महल ले चलो, इसकी चोटों का इलाज करना जरूरी है। महल में पहुंचकर दिव्या ने स्वयं गाय का उपचार किया। उसने उसे दूध और हरी घास दी। धीरे धीरे गाय स्वस्थ होने लगी। दिव्या ने उसका नाम सुधा रखा। सुधा भी दिव्या से बहुत प्यार करने लगी। कुछ महीने बीत गए। दिव्या और सुधा का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। लेकिन दिव्या को यह एहसास नहीं था कि सुधा कोई साधारण गाय नहीं थी। वह एक जादुई गाय थी, जिसे एक क्रूर जादूगर ने श्राप दिया था। सुधा को मनुष्यों से मिलकर एक विशेष कार्य पूरा करना था। वह दिव्या के साथ रहने के दौरान समझ गई थी कि दिव्या का दिल कितना पवित्र और दयालु है। एक रात जब दिव्या अपने कमरे में सो रही थी, सुधा ने पहली बार अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसने सपनों के माध्यम से दिव्या से बात की। दिव्या, सुधा ने कहा, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई प्राणी हूँ। मुझे श्राप दिया गया था कि जब तक कोई इंसान मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करेगा, मैं इस रूप में फंसी रहूंगी। तुम्हारे कारण मैं अब इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। लेकिन श्राप तोड़ने के लिए कठिन परीक्षा दी गई थी। जादूगर ने कहा था कि सुधा के मालिक को एक ऐसा कार्य करना होगा जो सिर्फ साहस, बलिदान और सच्चाई से पूरा हो सके। सुधा ने दिव्या से कहा, अगर तुम मेरा श्राप तोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना जंगल में छिपे उस जादूगर का सामना करना होगा। दिव्या ने बिना सोचे समझे कहा, तुम मेरी दोस्त हो सुधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चलो हम इस श्राप को तोड़ते हैं। दिव्या और सुधा ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता बहुत कठिन था। गहरी खाई, तेज धाराएं और खतरनाक जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन दिव्या ने अपने साहस से हर बाधा को पार किया और वे जादूगर के महल पहुंचे। जादूगर ने दिव्या को चुनौती दी, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने राज्य की सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। जादूगर ने कहा। इसके बाद दिव्या कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, मेरे राज्य की सबसे प्यारी चीज मेरे लोग हैं। मैं किसी का बलिदान नहीं दे सकती। अगर यह श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मैं तैयार हूँ। जादूगर दिव्या की सच्चाई और साहस से प्रभावित हो गया। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान देने का यह इरादा ही सच्चे दिल को दर्शाता है। मैं तुम्हारे जैसे दयालु इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जादूगर ने सुधा का श्राप तोड़ दिया। सुधा एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसने दिव्या का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और प्रेम ने मुझे आज़ादी दिलाई। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। सुधा ने दिव्या से विदा ली, लेकिन जाते जाते उसने आशीर्वाद दिया कि उसका राज्य हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहेगा।